जहां एक तरफ चीन को झटके लग रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अरबों डॉलर अब अमेरिका भारत को क्यों दे रहा है और इन सब के बीच में भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन की फैक्ट्री में काम थोड़ा कम हो गया है, ये बात मई महीने के एक सर्वे में सामने आई। हालांकि अप्रैल के मुकाबले गिरावट थोड़ी कम हुई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊंचे टैक्स को कम करने की बात हुई है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बताया है कि चीन का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अप्रैल में 49 था, जो मई में बढ़कर 49.5 हो गया। PMI एक पैमाना है जो 0 से 100 तक होता है। इसमें 50 से ऊपर का मतलब है कि काम बढ़ रहा है, 50 से नीचे का मतलब है कि काम कम हो रहा है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के सीनियर स्टैटिस्टिशियन झाओ किंगे ने कहा है कि कुछ कंपनियों ने बताया है कि अमेरिका के साथ उनका व्यापार फिर से शुरू हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आयात और निर्यात की स्थिति में सुधार हुआ है। अमेरिका और चीन के बीच इस महीने के शुरुआत में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत ट्रंप के टैक्स को 145% से घटाकर 30% कर दिया गया। यह कटौती 90 दिनों के लिए है। इससे दोनों देशों को एक और समझौता करने का समय मिल गया। चीन ने भी अमेरिका से आने वाले सामान पर टैक्स को 125 से घटाकर 10% कर दिया। अभी भी टैक्स ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले के मुकाबले ज्यादा है। कारोबारियों और निवेशकों को ये डर है कि यह समझौता कब तक चलेगा। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अब वह चीन के साथ मिस्टर नाइस गाय नहीं रहेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि चीन ने अमेरिका के साथ एक समझौते को तोड़ा है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा समझौता तोड़ा गया है। पिछले हफ्ते अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ गया। अमेरिका ने कहा कि वह चीन के उन छात्रों के वीजा को रद्द कर देगा जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। अब इस बीच ये देखने को मिल रहा है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में भी ताबड़तोड़ वृद्धि हुई है और इस वक्त बम बम कर रहा है भारत का शेयर बाजार भी। पिछले दिनों भारतीय शेयर बाजार में फिर से तेजी देखी गई। तेजी की वजह शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की एक बार फिर से वापसी बताई जा रही है। इसका असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ा है। तभी तो बीते 23 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने विदेशी मुद्रा भंडार में काफी बढ़ोतरी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले विदेशी मुद्रा भंडार में 4.9 बिलियन डॉलर की कमी हुई थी। उधर कंगाल पाकिस्तान के पास इस समय कितनी विदेशी मुद्रा बची है इसका पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट बैंक की वेबसाइट को भारत में इस समय देख पाना संभव नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 23 मई 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 6.992 बिलियन डॉलर की भारी बढ़ोतरी हुई। अब ये बढ़कर 692.721 बिलियन तक पहुंच गया। इससे एक सप्ताह पहले यानी 16 मई को अपने भंडार में 4.9 बिलियन डॉलर की कमी हुई थी। गौरतलब है कि इससे पहले 27 सितंबर 2024 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपना विदेशी मुद्रा भंडार 704 बिलियन डॉलर के पार रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर था। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार आलोच्य सप्ताह के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा अस्थियां खूब वृद्धि हुई। 23 मई 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने फॉरेन करेंसी एसेट्स की भारी बढ़ोतरी हुई। इससे एक सप्ताह पहले मामूली 279 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई। अब अपना FCA भंडार बढ़कर 586 बिलियन डॉलर का हो गया है। उल्लेखनीय है कि देश की कुल विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा अस्थियां या फॉरेन करेंसी एसेट्स एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। डॉलर में अभिव्यक्त किए जाने वाले विदेशी मुद्रा अस्थियों में यूरो, पौंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्राओं में आई घट बढ़ के प्रभावों को शामिल किया जाता है। बीते सप्ताह अपने गोल्ड रिजर्व या स्वर्ण भंडार में बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक के मुताबिक बीते 23 मई को अपने सोने के भंडार में 2.366 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले यानी 16 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के गोल्ड रिजर्व में 5 बिलियन डॉलर की तगड़ी कमी हुई थी। इसी के साथ अब अपना सोने का भंडार बढ़कर USD 83 बिलियन डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार बीते सप्ताह भारत के स्पेशल ड्रॉइंग राइट और विशेष आहरण अधिकार में भी बढ़ोतरी हुई। समीक्षा अधीन सप्ताह के दौरान SDR में 81 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई। अब ये बढ़कर 18.571 बिलियन डॉलर का हो गया है। इसी सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास रखे हुए देश के रिजर्व मुद्रा भंडार में 30 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई। अब ये
बढ़कर $4 बिलियन का हो गया। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को इन दिनों विदेशी मुद्रा भंडार की जबरदस्त किल्लत झेलनी पड़ रही है। बीते दिनों हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष में तो इसकी स्थिति खराब हुई है। हालांकि इस बीच उसे IMF से कुछ क्रेडिट लाइन मिला है, लेकिन इस समय उसका क्या हाल है इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इस समय भारत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट को एक्सेस कर पाना संभव नहीं है। बीते 25 अप्रैल 2025 को विदेशी मुद्रा भंडार $15 बिलियन तक था। इसी बीच एक खबर बहुत ज्यादा जोर शोर से सामने आ रही है कि भारत को अमेरिका से मिलने वाले हैं 20 लाख करोड़ रुपए, करीब 216 अरब अमेरिकी डॉलर, जो कि भारत द्वारा अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में किए गए निवेश का हिस्सा है। इसके अलावा जापान और चीन को भी भारत से उधार लेने वाले देशों के रूप में उल्लेख किया गया है। आपको बता दूं, ट्रेजरी बॉन्ड्स, बिल्स और सिक्योरिटीज सरकारी ऋण के उपकरण हैं जिन्हें कोई देश अपने वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जारी करता है। ये एक प्रकार के ऋण पत्र हैं जिनमें निवेशक जैसे अन्य देश, वित्तीय संस्थान, व्यक्ति पैसा निवेश करते हैं और बदले में सरकार निश्चित समय के बाद मूलधन और ब्याज का भुगतान करती है। अमेरिका जैसे देश अपने आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ट्रेजरी बॉन्ड्स जारी करते हैं और ये निवेश विश्व स्तर पर सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था और डॉलर पर वैश्विक भरोसा है। भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये निवेश भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है, जो देश की वित्तीय स्थिरता को बढ़ाता है। इसी तरह जापान और चीन जैसे देशों ने भी अमेरिकी बॉन्ड्स में बड़े पैमाने पर निवेश किया है और भारत ने संभवतः उनके सरकारी बॉन्ड्स में भी निवेश किया होगा। भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित और लाभकारी तरीके से प्रबंधित करने के लिए कई दशकों से ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश किए हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1991 के आर्थिक संकट के बाद से महत्वपूर्ण हो गया, जब भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेना पड़ा है। उस समय भारत के पास केवल $1 अरब का भंडार था, जो कुछ हफ्तों के आयात के लिए ही पर्याप्त नहीं था। 1991 में भारत ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसके तहत विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके बाद भारत ने अपने भंडार को सुरक्षित निवेशों जैसे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगाना शुरू किया। ये बॉन्ड्स कम जोखिम वाले होते हैं और नियमित ब्याज आय प्रदान करते हैं। 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 अरब से अधिक हो गया, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा 216 अरब अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स से निवेशित है। यहाँ पर अमेरिका भारत से 20 लाख करोड़ रुपए उधार लेता है, लेकिन ये तकनीकी रूप से सटीक नहीं है। वास्तव में भारत अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश करता है, जो एक प्रकार का स्वैच्छिक निवेश है, न कि प्रत्यक्ष ऋण। जब भारत इन बॉन्ड्स को खरीदता है तो वो अमेरिका को पैसे उधार देता है। अमेरिका इसके बदले में समय समय पर ब्याज और परिपक्वता पर मूलधन का भुगतान करता है। ये पारस्परिक लाभकारी विशेष व्यवस्था है। भारत को अपने विदेशी मुद्रा भंडार के लिए सुरक्षित निवेश का अवसर मिलता है, साथ ही नियमित ब्याज आय होती है। अमेरिका को अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए धन मिलता है। जापान और चीन को भी भारत से उधार लेने वाले देशों के रूप में उल्लेखित किया गया है। ये संभव है कि भारत ने जापान और चीन के सरकारी बॉन्ड्स और अन्य वित्तीय उपकरणों में निवेश किया हो, लेकिन इसकी मात्रा और प्रकृति के बारे में स्पष्ट नहीं कहा गया है। चीन 2023 तक चीन के पास $1 ट्रिलियन के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स थे, जो उसे सबसे बड़े निवेशकों में से एक बनाता है। जापान भी अमेरिकी बॉन्ड्स में $1.1 ट्रिलियन से अधिक का निवेश रखता है। हालांकि भारत का जापान और चीन के बॉन्ड्स के निवेश की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि भारत अपने भंडार का अधिकांश हिस्सा अलग तरीके से रखता है। साल 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को सुरक्षित देखा गया था और यही वजह है कि यहाँ जोखिम कम है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।